कि बस अब सब खत्म। बिल्कुल। लेकिन ये गजल बताती है कि गिरना खत्म होना नहीं है। जब भी इंसान किसी भारी मुसीबत के सामने टूटता है और फिर अपने जिगर से उसे ठीक करता है तो वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसका एक पुनर्जन्म होता है। एकदम सही। वो एक नए और कहीं अधिक परिपक्व रूप में ढल जाता है। हर चुनौती के बाद इंसान वही पुराना व्यक्ति नहीं रहता, वो नया हो जाता है, क्योंकि अब उसकी रगों में डर नहीं बल्कि हिम्मत की नदियां बह रही होती हैं। हर बार नया हुआ, ये विचार सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इंसान की क्षमता सचमुच असीमित है। बिल्कुल है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल उठता है, अगर जिगर ही दवा है और किरदार ही सच्चा आसरा है, तो कोई इंसान इस स्तर का किरदार बनाता कैसे है? क्या ये पैदाइशी होता है? सौभाग्य से हमारे आज के स्रोत का दूसरा हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। हाँ, दूसरी गजल। हाँ, दूसरी गजल जिसका शीर्षक है समर्थन में जवाब, वो पहली गजल के विचारों की केवल पुष्टि ही नहीं करती बल्कि उनके निर्माण की प्रक्रिया भी समझाती है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि ये दूसरी गजल एक तरह का बौद्धिक दर्पण है। जैसे किसी एक बहुत ही गहरी और दार्शनिक बात को सुनकर किसी ने गहरी समझ के साथ कहा हो कि हाँ, जो तुम कह रहे हो वो केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सिद्ध सत्य है। दूसरी गजल के मतले में ही ये स्पष्ट हो जाता है। सच है, तेरी बातों में हिम्मत का उजाला है, तेरा हर लफ्ज दिल में जलता हुआ दीपमाला है। ये तो पहली गजल की वैचारिक गहराई को एक सम्मान देने जैसी बात हुई। सही कहा। ये बताता है कि पहली गजल में कही गई बातें अंधेरे में भटके हुए किसी भी व्यक्ति के लिए एक रोशनी का काम कर सकती हैं। बिल्कुल। और इसके ठीक बाद वाले शेर में उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि ये मजबूत किरदार आखिर आता कहाँ से। वो दर्द की राहों वाला शेर। हाँ, शेर कहता है, किरदार की मजबूती यूं ही नहीं मिल जाती, ये वो दौलत है जो दर्द की राहों से निकाला है। बहुत गहरी बात है। यहाँ जो निकाला है शब्द का प्रयोग हुआ है ना, वो मुझे खनन प्रक्रिया यानी माइनिंग की याद दिलाता है। माइनिंग कैसे? जैसे सोना या हीरा जमीन पर यूं ही बिखरा हुआ नहीं मिलता, उसे पाने के लिए जमीन के बहुत नीचे भारी दबाव और घोर अंधेरे में खुदाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। तब जाकर वो कीमती चीज बाहर आती है। वैसे ही मजबूत किरदार कोई ऐसी चीज नहीं है जो किस्मत से मिल जाए। हाँ, वो गिफ्ट में नहीं मिलता। सही कहा। ये एक दौलत है, लेकिन इसे अर्जित करने के लिए दर्द की राहों की भट्टी से होकर गुजरना ही पड़ता है। ये एक बहुत ही सटीक और गहरा रूपक है। अगर हम इस खनन वाले विचार को और गहराई से देखें तो ये स्पष्ट करता है कि बिना तपे कोई भी चीज कुंदन नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं। इंसान जब तक संघर्ष के